हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे किस प्रकार से एक कैंडिडेट है वो अट्रैक्टिव और बेस्ट रिज्यूमे बना सकता है अपने इंटरव्यू के लिए, अपने जॉब्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि रिज्यूमे साहब कैसे बनता है, क्या रिज्यूमे होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, बिना रिज्यूमे के क्या होता है। दोस्तों, रिज्यूमे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय पे आप ऑनलाइन किसी भी प्रकार का रिज्यूमे बना सकते हो, लेकिन रिज्यूमे में सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपकी डिटेल्स है वो उस रिज्यूमे में किस प्रकार से आप टाइप करेंगे, किस प्रकार से शो करेंगे कि सामने वाला आदमी है वो इंप्रेस हो जाए, सामने वाली कंपनी है वो उससे अट्रैक्ट हो। तो अट्रैक्टिव और बेस्ट रिज्यूमे किस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब सबसे पहले तो अपन यहाँ पे रिज्यूमे है उसके बारे में यहाँ पे है वो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कुछ कॉमन यहाँ पे फैक्ट्स है। दोस्तों, रिज्यूमे एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समराइज करना, किसी भी चीज को समझने, बहुत सारी कोई डिटेल्स है उसको समराइज अपन यहाँ पे कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो कैंडिडेट पढ़ाई करते हैं तो उस समय एक पैराग्राफ आता था, उसमें अपन उसको ये उसके बाद क्वेश्चन आता था कि इसको आपको 10 लाइन या 15 लाइन में समराइज करना है, यानी बड़ा पैराग्राफ को आप छोटी जो टेक्स्ट है उसमें किस प्रकार से छोटे फॉर्मेट में किस प्रकार से लिख सकते हो, उसी प्रकार से रिज्यूमे होता है। रिज्यूमे दोस्तों मेन तौर पे है वो यहाँ पे 1 या 2 पेज का होता है। फ्रेशर कैंडिडेट है उनका रिज्यूमे 1 पेज का हो सकता है, और जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जिन्होंने कहीं ट्रेनिंग वगैरह की, उनका 2 पेज का हो सकता है। मैक्सिमम 2 पेज का ही आपको रिज्यूमे यहाँ पे बनाना चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट को तो जितना कम हो सके उतना रिज्यूमे बनाना चाहिए। अब दोस्तों, रिज्यूमे यदि आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उसके बाद जॉब की तैयारी कर रहे हो, भले आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो, भले प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां होती है उसमें वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, तो वहां पे भी रिज्यूमे है वो रिक्वायर्ड होता है। प्राइवेट सेक्टर में तो रिज्यूमे जरूरी होता है। रिज्यूमे दोस्तों एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको पढ़कर ही जो एम्प्लॉयर है वो आपका एक इमेज अपने दिमाग में बना लेता है कि मुझे इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इसलिए रिज्यूमे है उसका फर्स्ट लुक ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो ऐसा रिज्यूमे पेश करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, खाना पूर्ति, तो इससे और उसके बाद में वो सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिज्यूमे है वो किस प्रकार से होना जरूरी है। अब रिज्यूमे बनता कैसे है तो वो चीजें यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। दोस्तों, रिज्यूमे बनाने से पहले आपको कुछ चीजें विशेष तौर से ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे बनाई जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से आप एक रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो। ये रिज्यूमे की ये ऑफिशियल पीडीएफ एक मैंने यहाँ पे बनाई है, हाउ टू मेक बेस्ट रिज्यूमे फॉर वॉक इन इंटरव्यू और जॉब्स। तो दोस्तों, भले आप वॉक इन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो चाहे जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, इसके लिए आपके रिज्यूमे में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा आपको लंबा अपने रिज्यूमे को नहीं करना है, क्योंकि जब आप वॉक इन इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट है वो सिलेक्शन के लिए आते हैं, और जो आपका एम्प्लॉयर होता है या जो एचआर होते हैं वो आपका शॉर्ट रिज्यूमे देख के ज्यादा इंप्रेस होते हैं, क्योंकि आपकी डिटेल्स है वो देखते ही उसके सामने आ जाने। इजी टू रीड होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि सामने वाले के देखते ही समझ में आ जाए। हार्ड लैंग्वेज आपको इसमें यूज नहीं करनी है, भले आप इंग्लिश में बनाओ या हिंदी में बनाओ, बाकी बेस्ट जो रिज्यूमे होता है वो आपका इंग्लिश में ही होता है। यदि आप हिंदी में भी बनाते हो तो उसमें हो सकता है कि कोई कोई डिफिकल्टी जो जहाँ पे लैंग्वेज हिंदी नहीं चलती है, कम चलती है, तो वहां पे इस प्रकार की डिफिकल्टीज आती है कि वो समझ नहीं पाए आप, इसलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ पे प्रीफर करनी है। एटीएस फ्रेंडली आपका रिज्यूमे होना चाहिए, फोकस्ड ऑन स्किल एंड अचीवमेंट। आप में जो स्किल्स है, जो अचीवमेंट्स आपने वही आपको इस पे मेंशन करनी है। ये नहीं आप दूसरे के अचीवमेंट्स है वो दूसरे की कॉपी कर लो रिज्यूमे की, आपको जो आपके अंदर जो स्किल्स है वही करने। कस्टमाइज फॉर द जॉब, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो उस जॉब के आधार पे ही आपको अपना रिज्यूमे है वो तैयार करना है। आप आईटीआई पास हो, किसी इलेक्ट्रीशियन के जा रहे हो तो आपका फोकस इलेक्ट्रीशियन भी होना चाहिए। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के जा रहे हो तो आपको उसी के आधार पे आपको रिज्यूमे बनाना। ऑनलाइन आपको हर प्रकार के रिज्यूमे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट है उन कैंडिडेट्स को ज्यादा किसी ऑनलाइन ऐप के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि आप किसी पैसे चार्ज करें। आप इसको A4 पेपर पे MS वर्ड में आप आसानी से टाइप कर सकते हो। इसके टेम्पलेट्स मैं आपको दूंगा वीडियो के लिंक में, जिसमें आपको ओनली सिर्फ चेंजेस करना है और आपका रिज्यूमे बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आपके लिए इतना कुछ यहाँ पे करके दे दूंगा। बल्कि आप प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना चाहो या जिसका अट्रैक्टिव रिज्यूमे बनाना चाहो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है बहुत सारे इंटरनेट पे, आप उनके माध्यम से भी अपना तैयार करवा सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जो रिज्यूमे का फॉर्मेट है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या सेक्शंस है वो आपके रिज्यूमे में होना चाहिए।
सबसे पहले ऊपर ऊपर तो हेडर आपको डालना है टॉप सेक्शन में, जिसमें आपको अपना फुल नेम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है राहुल शर्मा का। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ये मोबाइल नंबर किसी से संबंधित नहीं है, ये ओनली मोबाइल नंबर ऐसे ही मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं। उसके बाद में आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लिखनी है, सिटी या स्टेट आप लोगों को है वो यहाँ पे लिखना है। नीचे फिर आप लोगों का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे देना है। ये हो गई आपका हेडर पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स आपको जरूर लागना है, इसको आपको जितना हो सके शॉर्ट रखना है, 2 से 3 रखना। फ्रेशर कोई कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया, मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग आईटीआई इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट सीकिंग एन अप्रेंटिसशिप जॉब अपॉर्चुनिटी इनहेंस टेक्निकल स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। तो इसमें आपका मकसद क्या है, उस नौकरी के पीछे मकसद क्या है, वो ऑब्जेक्टिव आपको आप नौकरी इसमें आपको जहां तक हो कंपनी के प्रति आपको इसमें लॉयल्टी दिखानी है, यानी कंपनी को आप क्या दे सकते हो लगने के बाद में, तो वो आपका करियर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप हार्ड मेहनत मोटिवेटेड हो, हार्ड वर्किंग पर्सन हो, कंपनी को आप ग्रोथ दोगे, कंपनी के लिए आप बहुत कुछ अच्छा करोगे, वो चीजें। एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसका यहाँ पे अलग हो सकता है कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं कंपनी में इस एक्सपीरियंस का अच्छा खासा बेनिफिट है वो कंपनी को दे सकता हूँ। फिर 3 नंबर का पॉइंट आता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। सबसे पहले तो आपको जो आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन वो डालनी है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने प्राप्त किए, सबसे पहले ये लिखना। मान लो बीटेक होल्डर तो सबसे पहले आपको बीटेक डालना है, उसके बाद 12th फिर 10th, इस हिसाब से आपको डालना है। क्वालिफिकेशन में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिखना, आप टेबल बना के भी इसको लिख सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और परसेंटेज आप लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन किया तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन गवर्नमेंट आईटीआई जयपुर एनसीवीटी 2025 82%। उसके बाद 12th पास आउट किया तो उसकी डिटेल्स आप लोगों को है वो यहाँ पे देनी है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे अगला सेक्शन आएगा स्किल्स का। स्किल्स का सेक्शन है यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है वो रहने वाला है, यानी कैंडिडेट को में कौन कौन सी स्किल्स है वो चीज कैंडिडेट को यहाँ पे शो करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बुलेट बना के भी आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे एमएस ऑफिस आप जानते हो, ऑटोकेड जानते हो, सीएनसी मशीन ऑपरेशन जानते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी आप में स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीम वर्क है, एक्सेल का नॉलेज है, टेली आती है, पाइथन आती है, C++ आता है, डाटा एंट्री का आपको नॉलेज है, तो वो स्किल्स आप क्या काम जानते हो वो आपको लिखना है। एक्सपीरियंस यदि आपने ले रखा है, अप्रेंटिसशिप करके, इंटर्नशिप करके, तो उसकी डिटेल्स भी आपको जाननी इसमें डालनी है, काफी इंपॉर्टेंट। मान लो आपने अप्रेंटिसशिप करे तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भेल जनवरी 2020 से प्रेजेंट तक कराऊं, या आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है किसी में लिया है तो वो आपको यहाँ पे डालना जरूरी है। जो उसके बाद में सर्टिफिकेट्स की जानकारी आपको डालनी है कि आपने किस प्रकार की सर्टिफिकेट लेके, मान लो आपने कंप्यूटर कोर्स किया तो वो सर्टिफिकेट की जानकारी डाल सकते हो। एनएपीएस अप्रेंटिस ट्रेनिंग की तो उस सर्टिफिकेट की जानकारी आप डाल सकते हो। नीचे ही नीचे फिर आपको अपनी है जो फिर उसके बाद में आपको अपनी हॉबीज डालनी है, आप में क्या क्या हॉबीज है वो आपको डालनी है। फिर आपको पर्सनल डिटेल्स है वो डालनी है। पर्सनल डिटेल्स आप स्टार्ट में डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते, लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, नेशनलिटी वगैरह सब यहाँ पे डाल सकते हो। हॉबीज भी आपको लिखनी है, सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, जो भी आपकी फूडिंग, जो भी आपकी हॉबीज है वो भी आपको डालनी है। रिज्यूमे डिजाइन करने के लिए आपको इंग्लिश के बढ़िया कीवर्ड्स यहाँ पे चूज करने हैं। कैलिबरी आप ले सकते हो, एरियल ले सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हो। हेडिंग आपके यहाँ पे जो 14 से 15 है उसमें आपको फॉन्ट साइज में आपको उसको टाइप करना है। नॉर्मल टेक्स्ट आपको लेना है। रिज्यूमे की लेंथ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 1 पेज या एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 2 पेज की यहाँ पे हो सकती है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उसको सेव करना है, इसको डाउनलोड करके और फिर इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। 3 से 4 प्रिंट आउट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब आपको जब भी आप इंटरव्यू जाओ तो कम से कम 3 से 5 कॉपी यहाँ पे लेके जाओ। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी आपको इसके ऊपर चिपकाने, इसके साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं और जेरोक्स कॉपी भी आप लोगों को यहाँ पे लेके जाने होती है। इंटरव्यू में जाने से पहले आपकी ड्रेस प्रॉपरली होनी चाहिए, खैर ये अपने से संबंधित नहीं है। अब आपको जब भी आप इंटरव्यू के रिज्यूमे टाइप करो तो किन चीजों से बचना है, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक से आपको बचना है। इंग्लिश में यदि आप टाइप करो तो आपकी स्पेलिंग है वो यहाँ पे सही होनी चाहिए। लॉन्ग पैराग्राफ आपको किसी भी चीज का नहीं लिखना है। शॉर्ट में फेक एक्सपीरियंस आपको नहीं दिखाना कि मेरे पास ये फेक एक्सपीरियंस है। अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज नहीं करना है। बहुत सारे कलर या डिजाइन आपको इसमें नहीं देने हैं। रॉन्ग मोबाइल नंबर आपको इसमें एंटर नहीं करने, या आप विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखोगे तभी आपका बेस्ट और अट्रैक्टिव रिज्यूमे बन पाएगा। अब बात करते हैं कि रिज्यूमे का टेम्पलेट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस प्रकार से रिज्यूमे बनता है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एडिट भी कर सकते हो।
ऊपरी ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको लिखने, यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एज ए कैरियर ऑब्जेक्टिव्स पे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है वो आपको कंपनी का नाम, जॉब रोल वगैरह लिख सकते हो। इंटर्नशिप ट्रेनिंग स्किल्स है तो स्किल्स की जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो। हॉबीज एंड इंटरेस्ट है वो आपको जरूर लिखना है। नीचे पर्सनल डिटेल्स और नीचे जो डिक्लेरेशन दे रही है उसमें आपको प्लेस डेट और सिग्नेचर करके आप अपना एक अट्रैक्टिव और बेस्ट रिज्यूमे तैयार कर सकते हो। उसके बाद किसी भी रिज्यूमे आपने एक बार तैयार कर लिया, फिर किसी भी कंपनी में आप जाओ, किसी भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, तो रिज्यूमे आपका सेम ही रहेगा। आप इसकी कॉपी निकाल के और अपने पास रख सकते हो इसको, और जब भी आपको जरूरत हो तो आप इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेके और उस इंटरव्यू, वॉक-इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स की मेरे पास डिमांड आ रही थी, उसके आधार पे मैंने वीडियो बनाया कि किस प्रकार से आप एक अट्रैक्टिव रिज्यूमे हो तैयार कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत सारे रिज्यूमे के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे डिजाइन है वो देखने को मिल जाएगी, लेकिन रिज्यूमे जितना सिंपल होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, मेरा यही मानना है। क्योंकि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, उसके बाद में वहां पे आप डिजाइन वाला या बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशनल रिज्यूमे यदि पेश करते हो तो एम्प्लॉयर ये सोचता है कि ये सब शो करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। उसके बाद में फ्रेशर कैंडिडेट को अपने MS वर्ड में ही अपना इंटरव्यू बना, रिज्यूमे तैयार करके उसको लेके जाना ज्यादा यूजफुल माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।